हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज जो आपका जिस टॉपिक पे ये वीडियो है, ध्यान से इसको सुनिएगा। इसमें मैं 2-3 बातें बताऊंगी आप लोगों को। और ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें आप लोगों में से कुछ लोगों के खिलाफ ये बातें हो, कुछ लोगों के पक्ष में बातें हो, लेकिन कभी इसको आप रिमाइंड करिएगा तो पता चलेगा कितनी परफेक्ट बातें थी। आप लोगों को ये पता है कि जब एस्टेट का रिज़ल्ट आया था 12 मार्च 2021 को, तो वो बिल्कुल सही रिज़ल्ट था जो शिक्षा मंत्री ने जो भी बयान दिया था। लेकिन जब 21 जून को उसी रिज़ल्ट में एक कॉलम जोड़ा गया था और मेरिट और नॉट इन मेरिट की बात हुई थी, तो इतनी तेज़ आंदोलन हुई थी। उस आंदोलन का मैंने भी साथ दिया था, मैं खुद गई थी। जो भी हुआ, और वो आंदोलन बिल्कुल सही था। मैं भी पटना की सड़कों पर गई थी और आखिरकार सरकार को वो निर्णय बदलना पड़ा था। वो सरकार की गलती ही थी और तुरंत अगले ही दिन 23 जून को दोनों को बराबर कर दिया गया। मेरिट या नॉट मेरिट कुछ भी हो, जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया है वो पात्रता परीक्षा के योग्य है। यहाँ पर उन्होंने ये बातें कही थी। तो ये आंदोलन जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि 12 मार्च को एक अलग सपना दिखाया गया था और 21 जून को उसमें पलट हो गया, सीधे उल्टा हो गया था। तो वहाँ मैं भी साथ थी और अपने चैनल के माध्यम से भी मैंने काफ़ी आवाज़ उठाया था, क्योंकि मैं शुरू से ही एस्टेट अभ्यर्थी के साथ थी और मैंने पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराया था। और बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरे साथ जुड़े थे और जिनको बहुत फ़ायदा हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो आंदोलन की आप लोग बात कर रहे हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हो या मेरिट या नॉट इन मेरिट, अब देखिए, अब जो ये सुपर टेट की बात हुई है, यानी कि राज्यकर्मी का जिनको दर्जा मिलेगा, जो नई नियमावली निकली है, इसके अंतर्गत जो अभी एस्टेट किए हुए हैं, चाहे वो मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में हो, कोई मतलब नहीं रखता, उनको इस सुपर टेट में बैठना है। तो चाहे वो सीटेट किए हैं एस्टेट, तो उनको डरने की कोई बात ही नहीं है। जो इतना क्वालिफाई कर लिया है वो एक एग्ज़ाम और भी क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें अगर आप आंदोलन करते हैं तो आप अपना भी वक्त बर्बाद करते हैं, वैसे भी अभ्यर्थियों का वक्त बर्बाद करते हैं जो कि टैलेंटेड हैं, जो नौकरी ले सकते हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर कोई भी किसी भी प्रकार का आपका आंदोलन सही नहीं होगा। बात रही नियोजित शिक्षकों के आंदोलन की, कि वो आंदोलन करना चाहते हैं, तो उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप, चूँकि ये जो सीट सुपर टेट दीजिएगा, आप तो अपनी कुर्सी के साथ आना है आपको और सुपर टेट देना है। अगर आपका निकल जाता है तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है, नहीं निकलता है तो आपकी जो कुर्सी है वो बची रहेगी। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है, उन लोगों का कहना कि 2025 के बाद फिर नई सरकारें आएगी, नई तरह की नियमावली निकल जाएगी, तो हो सकता है हमारा ये भी जो नियोजित वाली नौकरी है इस पर भी खतरा आ जाए। तो उनका जो आंदोलन या उनकी जो मांग है वो थोड़ा सा विचाराधीन है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस नियमावली में अभी संशोधन होना है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। क्या आपका पाठ्यक्रम है, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। तो इस नियमावली में तो संशोधन होगा ही, लेकिन आप लोग किसी भी तरह के आंदोलन से बचें। खासकर मैं एस्टेट वाले अभ्यर्थियों से कहूँगी, मेरिट और नॉट मेरिट तो कुछ बचा ही नहीं, सबको इस सुपर टेट में शामिल होना है। आपके अंदर जज्बा है, टैलेंट है, तो बिल्कुल एक बार और एग्ज़ाम दे लीजिए, अपनी नौकरी को पूरी तरह से सुरक्षित कर लीजिए। और ये आपके सब्जेक्ट से तो खैर नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ये कहना था कि हमने ये मांग की हुई थी राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिले और नियोजन से हमें नियुक्ति तक पहुँचाया जाए, नियमित किया जाए। तो अब देखिए, एक ही स्कूल में 3 तरह के शिक्षक हो जाएंगे। जिनकी बहाली 1993 के आसपास हुई है वो तो नियमित हैं ही, फिर ये नियोजन वाले शिक्षक हो जाएंगे और ये राज्यकर्मी वाले शिक्षक हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आंदोलन, किसी भी तरह का आंदोलन करने के पहले आप लोग आपस में बात करिए, जिससे आपका समय ना बर्बाद हो। अगर आप आंदोलन करते हैं, केस मुकदमा के चक्कर में पड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 4 साल हो गया स्टेट देने से कुछ हाथ नहीं लगा है। अगर आप लोग आंदोलन और केस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर सरकार का कुछ भी नहीं जाएगा। सरकार बीच बीच में इसी तरह की विज्ञप्ति और नोटिफिकेशन निकालते रहेंगे। इससे बेहतर है कि जितना समय आप आंदोलन में बर्बाद करिएगा, उतना समय अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए हैं, बीएड करके सीटेट एस्टेट निकाल कर, थोड़ा सा और, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट से नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको श्योर कराती हूँ कि सब्जेक्ट से नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें मेहनत कर लीजिए, जितना आप आंदोलन में दिन भर समय लगाइएगा तो आपका सुपर टेट भी निकल जाएगा। और जब आपने एस्टेट सीटेट किया है तो फिर सुपर टेट में क्या डर, अच्छी बात है, नीट एंड क्लीन बहाली होगी। और तेजस्वी यादव ने भी यही ट्वीट कर कहा है कि पढ़िए लिखिए,
परिणाम लिखना नहीं है, सिर्फ आंदोलन करना है। मेरी यही सलाह है कि किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन करने के पहले एक बार गंभीरता से सोचें कि ये गलत नहीं है। नियोजित शिक्षक का जहाँ तक सवाल है तो वो भी आपस में एक बार अच्छी तरीके से विचार कर लें, और उसके बाद फिर क्या होगा मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिला होगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहेगा इस चैनल पर, और अगले वीडियो में मैं बताऊँगी क्या पाठ्यक्रम होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आगे।